आदि में। तो आदि में बढ़िया बीज बोया कि नहीं है? फसल बोने का टाइम आता है ना, तो जो किसान फसल बोने के शुरुआत में ही बीज बो देता है उसको ज्यादा प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही है, शिव बाबा भी यही परंपरा डाली है कि मैं जब आता हूं है तो ब्रह्मा के द्वारा जो पहले पहले 4 बच्चे पैदा होते हैं, जिनकी प्रत्यक्षता होती है, तो उन 4 बच्चों में जो गाए हुए हैं सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, उन्हीं का नाम तुलसीदास ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दे दिया। तो उनकी बुद्धि में ये बात उठ गई कि वो भरत तो इसलिए भरत नाम पड़ गया कि उसने विश्व पिता का भरण पोषण कर लिया है? विश्व पिता का कर लिया तो जैसे सारे विश्व का भरण पोषण हो गया। बाकी जो और जो तो 2 थे उन्होंने उतना पूरा भरण पोषण नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया है? क्योंकि उतना विश्वास पैदा नहीं हुआ। इसलिए वो आत्मा जो है ना, वो जो पक्के पक्के सूर्यवंशी 12 मणके हैं, उनमें तो मुखिया बन जाती है विनाशकारी धर्मों की। विनाशकारी धर्मों की शुरुआत कब से होती है पता है? हाँ, द्वापर युग से शुरुआत होती है। द्वैतवाद फैला देते हैं ना देवताएं, तो अद्वैत होते हैं, उनके तो द्वैतवाद फैलाने की बात ही नहीं। वो तो एक को मानते हैं, एक राजा, एक धर्म है, एक कुल, एक भाषा। ये जब से द्वापर युग शुरू होता है तो उसका नाम ही द्वापर तब पड़ता है जब ऐसे ऐसे धर्म पिताएं आते हैं जो 2 बातें फैला देते हैं। इब्राहिम आया, उसने दूसरा धर्म चालू कर दिया, तो फिर दूसरा राज्य भी चालू हो जाता है, दूसरी भाषा भी चालू हो जाती है, दूसरा कुल बन जाता है। फिर उसी द्वापर युग में बुद्ध आए, उन्होंने भी अपना तीसरा धर्म शुरू कर दिया। तो ऐसे द्वैतवाद चालू हो जाता है, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते जाते हैं। तो वो जो द्वैतवाद है उसके कारण वो जो सृष्टि है वो तेजी से नीचे गिरती है। क्या एका तो रहता नहीं है, एका नहीं रहता है तो एक दूसरे की मारामारी शुरू कर देते हैं। अब मारामारी करेंगे, हिंसा करेंगे तो विनाश होगा कि नहीं होगा? हिंसा से तो विनाश ही होता है। तो यही बताया कि ये जो द्वैतवाद है उसका भी फाउंडेशन कहां पड़ता है? संगम युग में। किसके द्वारा है? पहले पहले फाउंडेशन किसने डाला? है लो दादा लेकर डाला, वो बीज रूप आत्मा है, वो फाउंडेशन डालेगी। हर चीज का फाउंडेशन जो है वो बीज के द्वारा पड़ता है कि जड़ों के द्वारा पड़ता है? जगदम्बा डालती है। ओहो, जगदम्बा कैसे डालेगी? हर चीज का फाउंडेशन है ना, हर परंपरा की शुरुआत कहां से होती है? कौन है डालने वाला? है प्रजापिता। अच्छा, शिव को उड़ाई दिया। शिव परंपरा शुरू नहीं करता है? हाँ, शिव ने ये परंपरा शुरू की। क्या क्या परंपरा है?
क्या परंपरा? कि जो बड़ा बच्चा है वो तो प्रजापिता है ही, और वो प्रजापिता भी लास्ट में जो पार्ट बजाता है, फर्स्ट में नहीं, तो बाप का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा करने का पार्ट बजाता है कि अपनी मनमानी कर लेता है। बताओ क्या करता है? विनाश करता है। और बाप किस लिए आया है? स्थापना करने के लिए आया है। जो नई दुनिया की स्थापना होगी, उस दुनिया में जो श्रेष्ठ आत्माएं जिनका संग्रह किया, लोक संग्रह कहते हैं ना, नई दुनिया बनाने के लिए संगठन बनाया जाता है, उसको कहते हैं लोक संग्रह। तो वो नई दुनिया बनाने के लिए जो आत्माएं तैयार की, जिनका संगठन बनाया, उनकी पालना के लिए भी तो कोई चाहिए है। वो पालने के लिए फिर वो कौन चाहिए? अम्मा। अम्मा जिंदगी भर पालेगी हा? अम्मा कैसे जिंदगी भर पालेगी? बप्पा भी तो चाहिए है? हाँ, पति पत्नी दोनों चाहिए। तो शिव बाप स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य। ठीक है, शिव बाप ने तो अपना काम कर लिया, जिस तन में प्रवेश किया उसको मां भी बना लिया और उसको बाप भी बना लिया। लेकिन उसका लक्ष्य ये थोड़े ही है कि विनाश करके चला जाऊं है? अगर विनाश करे तो दोष आ जाएगा कि नहीं? क्या दोष आ जाएगा? कि विनाशकारी है? तो जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होता है वो तो विनाशकारी नहीं हो सकता। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा है शिव, वो विनाश नहीं करता, वो तो सदा कल्याणकारी है। वो जिसमें प्रवेश करता है वो अपनी मनमानी कर लेता है। क्या जब संगम युग में तामसी बनने की शूटिंग करेगा ना, तामसी बनने की शूटिंग करता है, तो उस समय तक 500 करोड़ में जो भी आत्माएं हैं उनको क्या करेगा? गुस्से में आके, तमो प्रधानता में आके सबको खलास। दही कुटिया में आग बाबा चंपत हो गए। कौन से बाबा? वो ही। कौन से बाबा? हो शंकराचार्य जिन्होंने बाबा बनाए। तो शिव बाप ने देखा कि ये जो अव्वल नंबर बच्चा है इसी ने ही सारा गड़बड़ कर दिया, मेरी बात मानता ही नहीं। समझाते रहते हैं, जब तक रहते हैं तब तक समझाते हैं। क्या समझाते हैं? उस बच्चे को खास समझाते हैं। हाँ, अमृत छोड़, अरे बिख काहे को खाए है? अमृत ही पीता रहेगा तो फायदा होगा, या विष पी लेगा तो फायदा होगा? अमृत पीता रहेगा तो फायदा हो। तो बताया कि वो अमृत तो कहा ही जाता है उसे, किसे? जो मंथन करके निकाला जाता है ना? तो मंथन करके तो निकाला। अब वो जो मंथन करके जो अमृत निकाला है, सार, साकार दुनिया में साकारी मनुष्यों के पास जो सार चीज होती है वो क्या होती है? सार, जिसमें बहुत ताकत होती है। हाँ हाँ, दोनों चीजें थोड़ी सार हो सकती है, सार तो एक ही होगा ना। हाँ, तो जो वीर की शक्ति है ना, वो साकारी दुनिया में सबसे बड़ी सत्व है। और वो सत्व, वो उसी आत्मा को सत्व का गुण सबसे जास्ती धारण होता है जो बैल के रूप में दिखाएगी। वास्तव में ओरिजिनल बैल कौन है? ब्रह्मा दादा लेखराज या
शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो बैल हुआ है। शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो हुआ बैल, क्योंकि उसका जो असली जो अखूट ज्ञान का भंडार बीज है वो उसने धारण भी किया, और धारण करके वो ही निमित्त बनता है किस बात के? प्रैक्टिकल में उस बीज को सिक्योर करने के लिए। जो साकार मनुष्य सृष्टि में साकार मनुष्य प्राणियों के पास होता है, जिससे उनकी सृष्टि चलती है, परिवार बनता है, तो वो सिक्योर तो किया है। अब उसका कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। जैसे शिव है 5000 वर्ष तक है, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान उसमें भर गया है, फिर क्या अपने पास रख सकता है? नहीं रख सकता, उसे तलक हो जाती है जाऊं है। और वो जो मेरे पास असली भंडार इकट्ठा हुआ है ज्ञान का, वो मैं ज्ञान का बीज डालूं। ऐसे ही जिसमें ज्ञान का बीज डालता है वो आत्मा भी छटपटाती है। क्या क्या करने के लिए? हाँ, कि मेरे बाप का शंकर कहो, है ना, या सृष्टि का आदि पुरुष कहो, आदम कहो, उसका बाप कौन? वो एवरलास्टिंग बाप तो नहीं है। तो उसका बाप जो शिव है, उस बाप की इच्छा को पूरा कैसे करे है? जो नई सृष्टि बने, तो जो आत्माएं संगी साथी मिले वो तो सब आप समान हैं। कैसे हैं? बिंदु 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 बीज रूप स्थिति धारण करने वाले। उनमें धरणी का रूप तो कोई भी नहीं है। तो क्या करता है? हाँ, उसे बुद्धि में तो ये बात आ जाती है। कब से? तब से ही आ जाती है जब से शिव बाप ने जिस तन में प्रैक्टिकल प्रवेश करके उसको रास्ता दिखाया, क्या कि इस जन्म में तुम्हारा प्रैक्टिकल बाप भी है और इस जन्म में तुम्हारी प्रैक्टिकल अम्मा भी है। कौन है अम्मा? 5 दिसंबर को उस आत्मा को अनुभव तो हुआ कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, पुरुष हूं, है। फिर अम्मा कौन बनी? जन्म कहां से हुआ है? बच्चे का जन्म होता है ना, तो कहां से हुआ? उसके लिए अम्मा कौन है? 5 दिसंबर को जिस आत्मा ने सुप्रीम सोल बाप से मिलन मेला मनाया अव्वल नंबर में पहली बार, उसका बाप कौन? वो आत्मा की बात नहीं, वो शरीर भी तो है। वो जीवात्मा है कि सिर्फ आत्मा है? वो तो जीवात्मा है ना। तो उस जीवात्मा का जिसको 5 दिसंबर को पहली बार अनुभव हुआ है आत्मिक स्थिति का पक्का पक्का, और बाप से मेल भी मनाया, उसकी अम्मा कौन है? जिससे ज्ञान मिला वो अम्मा। अच्छा, तो उससे ज्ञान मिला, तो जिससे ज्ञान मिला उसको कहां से ज्ञान मिला? एवरलास्टिंग अम्मा कौन हुई फिर? अरे बताओ ना, कोई भी नहीं बताता। हाँ, ब्रह्मा। वो ज्ञान तो ब्रह्मा की मुख से निकला ना। शिव बाप ने जो 5 दिसंबर में जिसने अनुभव किया, उस आत्मा को वास्तव में वो एवरलास्टिंग अम्मा कौन प्रैक्टिकल में, जिससे वो ज्ञान का बीज पड़ा? ब्रह्म।
तो वो ब्रह्मा के मुख से जो भी ज्ञान निकला, निराकारी स्टेज को ज्ञान कहेंगे, उस ज्ञान के आधार पर मनन चिंतन मंथन करके वो आत्मा ये पक्का कर लेती है कि इस ब्राह्मण की दुनिया में जो 69 से लेकर के ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद के वर्ष से लेकर के आगे के जीवन में जो पुरुषार्थ बनता है, उसमें मां कौन है? क्योंकि मुरली में तो बोला है बाप की भी बात माननी चाहिए और मां की भी बात माननी चाहिए। तो कौन हुई मां? ब्रह्मा। और वो ब्रह्मा ने साकार शरीर छोड़ दिया, तो क्या एग्जिस्टेंस खत्म हो गया? सूक्ष्म शरीर तो धारण किया ना। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी जो वाणी बोली गई वो भी बाबा की श्रीमत के अनुसार, मुरली के अनुसार अम्मा की भी बात माननी पड़े या नहीं माननी पड़े? माननी पड़े। तो अम्मा ने ये बात बता दी। क्या क्या बता दी? 5 दिसंबर वाली बात भी अम्मा की आत्मा ने बताई ना। और दूसरे जितना भी आत्मा का, परमात्मा का या परम पिता का या मनुष्य सृष्टि के बाप का जो भी ज्ञान मिला, वो ज्ञान भी उसी आत्मा ने निमित्त बन करके दिया। हाँ, ये जरूर है, वो तो शरीर छूट गया, फिर प्रैक्टिकल में कैसे मिला? प्रैक्टिकल में तो चाहिए। तो प्रैक्टिकल में कहेंगे उसके लिए वो अहमदाबाद में जो पहली आत्मा निमित्त बनी, उसी से ज्ञान मिलता है। ये बनी, अरे इसकी तरफ इशारा कर दिया, ये थोड़ा ही बनी। हाँ, कहता है कि और क्लियर करो, और क्लियर करो, ताकि ये प्रत्यक्ष हो जाए, मैं न प्रत्यक्ष हूं, ऐसे कहता है। तो वो आत्मा जिससे प्रैक्टिकल में बेसिक ज्ञान मिला, सुनने सुनाने वाला ज्ञान, वो तो अहमदाबाद में निमित्त बना। तो निमित्त बना, वो माँ हो गई कि नहीं? है, हो गई कि नहीं? माँ हो गई। तो वो बेसिक ज्ञान धारण कराने के लिए वो माँ निमित्त बन गई। अब उस बेसिक ज्ञान को हाँ, बेसिक ज्ञान को जो बीज रूप आत्मा है, वो तो शरीर है कि नहीं? शरीर है। तो कौन सा शरीरधारी आत्मा है इस सृष्टि पर जिसको धरणी भी कह दे? धरणी माने शरीर, और शरीर को चलाने वाली आत्मा बाप। तो वो आत्मा भी है। बेसिक ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करके बड़ा करेगी या नहीं करेगी? है, विस्तार कर देती है। तो वो विस्तार जो होता है, उस विस्तार के चर्निंग करने से, मनन चिंतन मंथन करने से फिर जो सार निकलता है, वो क्या सार निकला है? सार क्या निकला? आत्मा सार निकली। हाँ, अपनी आत्मा की पहचान तो होती है कि मैं ये आत्मा हूं, लेकिन जो आत्मा हूं वो किस कैटेगरी की आत्मा हूं? जन्म जन्मांतर मेल का पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं, या धरणी के रूप में फीमेल का पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा? किस कैटेगरी की? इस सृष्टि में तो दो चाहिए, धरणी भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। हाँ, तो मेल है, स्वयं तो है मेल। फिर जो साकार सृष्टि रची जाएगी, है ना, भले सूर्यवंशियों की सृष्टि रची जाएगी, अब बल नंबर संगम युग में ही रची जाएगी ना, तो वो कैसे रची जाए? तो उसके लिए समान पुरुषार्थ ही चाहिए या असमान पुरुषार्थ ही चाहिए? हाँ, लेवल का पुरुषार्थ ही चाहिए।
जो ज्ञान को, बीज को धारण करने वाला तो हुआ पुरुष, लेकिन उस ज्ञान के बीज से जो योग की पावर मिली ना, निराकार बाप के साथ योग लगाने से जो पावर मिलती है ना, संपूर्ण ज्ञान की स्टेज आई तो जो मन है वो कंट्रोल होगा या नहीं? मन कंट्रोल होता है तो इंद्रिया की जो ताकत है वो भी सिक्योर होती है, इकट्ठी होती है, नहीं होती, इकट्ठी होती है, एकाग्र होती है। और वो ताकत एकाग्र हो करके फिर जो साकार मनुष्यों की जो साकार बीज है, जिसे वीर्य कहते हैं, वो परिपक्व बनेगा या नहीं बनेगा? 100% परिपक्व बनाने वाली निमित्त में कोई आत्मा बनेगी या नहीं बनेगी? कौन? हाँ, नहीं, वो पिता ही बनता है। वो तो संपूर्ण पावर आ गई। वो संपूर्ण पावर क्या बनी कि निराकार भी है आत्मा, और साकार में जो बीज है वो भी अपनी सूक्ष्म स्टेज में, संपन्न स्टेज में बन जाता है। लेकिन नई सृष्टि बनाने के लिए जो साकार सृष्टि होती है, उसके लिए तो प्रैक्टिकल में वो चोला चाहिए, जो चोला रुद्रमाला के बीज रूप आत्माओं में नहीं है। क्यों नहीं है? कारण हाँ, क्योंकि वो सब पुरुष हैं संस्कारों से, जन्म जन्मांतर के संस्कारों से पुरुष हैं। इसलिए पुरुष में संस्कार होने के कारण दुर्योधन दुशासन वृत्ति उनकी खत्म नहीं हो सकती। क्या भले आत्मा संपूर्ण बन जाती है तो भी शरीर तो रहेगा ना, और शरीर रहते रहते जब तक ये इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों में ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और उन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है, तो इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्मा भी है। क्योंकि मन तो है ना, मन पूरा कंट्रोल में आ जाए तो कहेंगे कि मन और वो आत्मा एक हो गए। तो वो तब ही हो सकते हैं जब, कब हो सकते हैं? जब संपूर्ण योगी बने, प्रैक्टिकल में योगी बने। और संपूर्ण योगी जो है वो तब ही बन सकता है कि जब समान पुरुषार्थी मिले। क्या? और एंटी सेक्स वाला मिले। जैसे शिव है तो शिव को अपनी मानसी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा तैयार करने के लिए एंटी सेक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हुआ? कौन हुआ एंटी सेक्स? शिव के लिए। हाँ, परम ब्रह्म साकार मनुष्य, मनुष्यों में जो सबसे श्रेष्ठ है, आदि पुरुष है, वो है। उसके समान तो नहीं कहेंगे, शिव के समान। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शिव तो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता और इस सृष्टि पर पार्ट भी बजाता है, तो किसी के अटैचमेंट में नहीं आता। और इस सृष्टि में जो आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाली, जन्म लेकर के, वो सब कैसी है? संग के रंग में आने वाली। किसके संग के रंग में? उनका भी कोई एंटी सेक्स होना चाहिए है? तो प्रजापिता के द्वारा शिव ने जिन आत्माओं को तैयार किया, निराकारी स्टेज वाली आत्माओं को, वो तो सब पुरुष ही पुरुष हो गए। अब सृष्टि साकार तैयार करनी है तो उसके लिए तो जरूर चाहिए एंटी सेक्स। और ये जो जितने हैं रुद्रमाला के मण के, उनको एंटी सेक्स कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो तो समान है।
तो इसलिए बाबा ने बताया, कौन से बाबा ने, जिसको अम्मा कहा, क्या सृष्टि का बीज जो है आदम, वो आत्मा समझ जाती है कि प्रैक्टिकल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरी माँ कौन बनी, एवरलास्टिंग माँ कौन बनी, ब्रह्मा है, ब्रह्मा बनी ना। तो ब्रह्मा की डायरेक्शन के अनुसार बुद्धि में बैठ गया, क्या करो, विजय माला का आवाहन करो। क्यों करो, हमको क्या दरकार पड़ी है? आजकल ये प्रवृत्ति निकली है ना दुनिया में कि भाई जो समान सेक्स वाले हैं ना, उनके साथ भी शादी होनी चाहिए। बहुत ने इस बात को मान लिया, और भारत की गवर्नमेंट भी लसड़े में पड़ी हुई है कि इस बात को माने या ना माने, क्या करें, है ना। तो अब बताओ, ये जो वाइब्रेशन फैला है, इसका फाउंडेशन कहां पड़ा? फाउंडेशन तो जरूर संगम में पड़ा होगा ना। रुद्रमाला से पड़ा। रुद्रमाला में जो बीज रूप आत्मा है वही तो निमित्त बन गई ना। क्या क्या निमित्त बन गई? कि समान सेक्स है, माने मेल ही मेल है, माता से 2-4 भाई पैदा हुए हैं, तो भाइयों भाइयों में करप्शन होना चाहिए? है नहीं होना चाहिए। तो अगर चलो स्त्री चोला है भी, तो भी उसे बहन मानना है, या जब आत्मिक ज्ञान मिल गया तो आत्मा मान करके आत्मा आत्मा भाई भाई बन समझ के चलना है। क्या समझ के चलना है? आत्मा आत्मा भाई भाई। तो बुद्धि में पक्का बैठता है कि विजय माला का आह्वान करो, माने रुद्रमाला से काम नहीं चलेगा। तो आज जो दुनिया में वाइब्रेशन फैल रहा है, समझा, उसका फाउंडेशन कहां पड़ गया? कहां पड़ा? कौन सी दुनिया में? हाँ, जिनका टाइटल बना पीवी के वालों की दुनिया। अब पीवी के वाले तो जो विजय माला वाले आएंगे वो भी पीवी के वाले नहीं कहे जाएंगे, है? वो अपने को पीवी के नहीं मानेंगे, है? वो भी तो कहेंगे पीवी के नहीं, एडवांस। अरे विजय माला वाले आएंगे वो एडवांस नहीं कहे जाएंगे फिर। रुद्रमाला के जो मणके हैं, उनका जो बाप है वो ही निमित्त बन गया। क्या ये वाइब्रेशन फैलाने के? क्या जो संसार में ये वाइब्रेशन फैल रहा है कि मेल मेल उनकी शादी होनी चाहिए, फीमेल फीमेल की शादी होनी चाहिए। और रुद्रमाला में भी देखा जाए तो अकेले बाप की बात नहीं है, वो वाइब्रेशन रुद्रमाला में फैल गया। क्या? और वो तब तक चलता रहा जब तक दादा लेखराज ने ब्रह्मा कुमारों को जन्म दिया। मुरली में बोला है, कन्याएं कन्याएं माताएं माताओं में आपस में लगाव लग जाता है। बोला कि नहीं? ऐसे ही उन्हें ये पता नहीं ये कहां से शुरुआत हुई। अब हम बच्चों को तो बाप ने सारा ज्ञान दे दिया। क्या क्या ज्ञान दे दिया है? कि इस दुनिया में जो भी बातें हैं उन सब का बीज कौन? ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। तो बीज तो वो एक है। उस बीज की बुद्धि में जब ये बात बैठ जाती है, क्या कि विजयमाला जरूर चाहिए, विजयमाला का आह्वान करेंगे तब ही प्रैक्टिकल में साकार में नई दुनिया का जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जन्म है उसका फाउंडेशन पड़ेगा। नहीं तो नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो सूर्यवंशी ग्रुप है ना, अव्वल नंबर, वो फाउंडेशन नहीं पड़ेगा। तो विजयमाला का आवाहन करो। अब विजयमाला पूरी का आवाहन कैसे होगा?
विजयमाला तो 108 की गाई हुई है? पूरा को आह्वान कर सकते हैं? नहीं, बाबा ने बता दिया, मुरली में इशारा दे दिया। देवात्माओं के लिए इशारा ही काफी होता है। क्या इशारा दे दिया? मक्खियों की एक रानी होती है, शहद की मक्खियों की, वो उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो अगर योग बल है, अब फिर उधर इशारा किया, ये तुम्हारे पीछे पड़ गया। हाँ। कहता है इसको प्रत्यक्ष करो, ये नहीं पता, इसको प्रत्यक्ष करेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। हाँ, तो वो जो रानी मक्खी की जब बात बताई ना, तो बात बुद्धि में आ जाएगी कि बाबा दुनिया की मिसाल क्यों देते हैं। ब्राह्मण बच्चों को पढ़ा रहे हैं या दुनिया वालों को पढ़ा रहे हैं? ब्राह्मण बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना। तो ब्राह्मणों को, जो अव्वल नंबर ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं, वो इशारे को समझ जाएंगे। क्या कि भाई पूरी माला का आवाहन नहीं करना है, सारी मक्खियों का आवाहन नहीं करना है। क्या करना है? उनकी जो रानी मक्खी है ना, बस उसके ऊपर योग बल मार दो। क्या योग बल माने क्या बताया? वही आकर्षण शक्ति, जिस आकर्षण शक्ति के नाम पर नाम पड़ता है कृष्ण। लेकिन वो ऋषियों मुनियों ने वो कृष्ण वो समझ लिया। सतयुग के आदि में जो प्रिंस बनता है वो, उन ऋषि मुनियों की बुद्धि में ये बात आई ही नहीं। अरे भगवान आता है तो नर को नारायण बनाता है डायरेक्ट, या नर को प्रिंस बच्चे के रूप में पैदा करता है? नहीं, प्रिंस बच्चे को वो निराकार जो सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का है, वो कैसे पैदा करेगा? कोई साकार में प्रवेश करे और वो साकार की बुद्धि में ये बात बैठे कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो शहद की मक्खियों की रानी कौन है? क्योंकि रुद्रमाला में जो मक्खियां हैं वो तो मक्खा हैं, मक्खियां नहीं है। क्या क्या है? क्या है? बड़ी मक्खी होती है शहद की। हाँ, वो जंगल में ज्यादा होती है। महलवाड़ियों अटारियों नहीं होती है ज्यादा। वो छोटी मक्खी जो है ना, बड़ी सेफ जगह में अपना स्थान ढूंढती है। तो ये जो बड़ी मक्खियों से तो काम चलने वाला नहीं है। वो तो छोटी मक्खियां हैं, उनका शहद जो है वो भी बढ़िया माना जाता है। क्या मिठास तो दोनों में होता है, लेकिन कहते हैं छोटी मक्खी का जो शहद है वो आंखों में तेज भर देता है। क्या कैसा तेज भर देता है? ऐसा तेज भरेगा कि जिसको देखेंगे, जो देखे उसकी बुद्धि में बैठ जाए कि हाँ, यही सुप्रीम सोल का पार्ट। क्या कहा? जो देखे, पहली बात तो वो आंखों में वो पावर आने के लिए वो मिठास चाहिए। कौन सा मिठास? छोटी मक्खी की मिठास। तो जो बड़ी से बड़ी पावर है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप सुप्रीम सोल बाप से लेती है, वो अकेला ही ले सकती है, क्योंकि वो अकेला ही है जिसकी बुद्धि में ये बात बैठती है। क्या किसी दुनिया में, क्या इस दुनिया में अगर मेरे काम की चीज है तो सिर्फ एक ही आत्मा है, और सब नक्काम है, सब धोखेबाज। क्या कहा? बात पक्की है कि नहीं? हाँ, क्योंकि सारी दुनिया उसे भटकाती है। आखिरी जीवन में सरकार की नुमाइंदे भी, समाज के जो वोट छोटे बड़े नुमाइंदे हैं वो भी। तो इसलिए बाबा ने बता दिया, तुम तो सबसे जास्ती भटके हो। पीछे की मुरली में सुना, सबसे जास्ती तुमको भटकना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये तो नियम है। जो भी धर्म पिताएं आते हैं धर्म के धक्के खाते हैं, भटकते हैं, उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो उनको भटकना पड़ता है।
तो उन धर्म पिताओं में जो ऊंचते ऊंचे धर्म पिता होगा, क्या वो ऊंचते ऊंचे धर्म पिता जिसमें सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर प्रवेश करके हेवन स्थापन करता है, वो धर्म पिता को भी भटकना पड़ेगा कि नहीं भटकना पड़ेगा? सबसे जास्ती तुम भटकते हो। तो फिर बुद्धि का लगाव कहां जाएगा? भटकाने वालों के पास जाएगा कि जिसने ठिकाने लगाया उसके पास जाएगा? बुद्धि को कहां जाएगा? किसने ठिकाने लगाया? लक्ष्मी ने ठिकाने लगाया। लक्ष्मी ने योग बल की पावर दे दी, योगी बन गया सबसे बड़ा। जो आकर्षण शक्ति आती है जिसे योग बल कहा जाता है, जिसके नाम पर कृष्ण नाम पड़ा, कृष्ण माने आकृष्ट करने वाला। दूसरा नाम एक और दिया है, क्या? सम्मोहन शक्ति का नाम दिया ना एक, क्या? अरे एक नाम दिया था, वो क्या कर देते हैं? वशीकरण मंत्र, क्या? हाँ, ये वशीकरण मंत्र की जो पावर है ना, वो लक्ष्मी देती है? नहीं, किससे मिलती है? वशीकरण की शक्ति ज्ञान से मिलती है। अखूट ज्ञान के भंडारी शिव बाप से मिलती है, सुप्रीम सोल से। त्रिकालदर्शिता का जो ज्ञान है वो ज्ञान बुद्धि में बैठता है, तो पता चल गया कि इस सृष्टि पर अगर कोई कल्याणकारी आत्मा पार्ट बजाने वाली है जो मेरा कल्याण कर सकती है, वो सिर्फ एक ही है, एक शिव, और उसी को वो बाबा समझेगी। मुरली में भी इशारा दे दिया, क्या? तेरी बुद्धि में बाबा कहने से तेरा कोई ग्रैंडफादर नहीं है। क्या? बाप का बाप को ग्रैंडफादर कहा जाता है ना। तेरी बुद्धि में, दाऊ अंग्रेजी में कहते हैं, हाँ, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से वही तेरा बाप है, वही तेरा बाबा है, उसके ऊपर कोई बाबा है ही नहीं। तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं। तो शिव बाबा को याद करने से, जिसे वो शिव बाबा समझता है, किसको समझता है? और तुम किसको समझते हो शिव बाबा? तुम घड़ी घड़ी किसको याद करने लग पड़ते हो? और वो किसको शिव बाबा समझता है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। कोई अंतर है कि नहीं? क्या क्या अंतर है? हाँ, उसके लिए शिव ही बाबा है? क्या? ओरिजिनल जो आत्मा है, जिसके पहले कोई भी नहीं है, उसका बाप, वो ही उसके लिए बाबा है। जो कुछ भी है, बाप, टीचर, सदगुरु, कोई भी संबंध जोड़ लो, मामा, चाचा, नाना, काका, ताऊ, सब वो एक ही है ना। तो वहां क्या नाम, वो जो बेसिक ज्ञान में जब वो कुमार का दादी बैठती थी ना बाबा की सीट पे, तो उन्होंने पूछा, हाँ बताओ भाई, सब लोग बताओ, किस किस संबंध से याद करते हो तुम? अपना अपना संबंध बताओ, शिव बाबा को किस संबंध से याद करते? तो सबने कुछ बताया, नाना बताया, चाचा बताया, मामा बताया, बाप बताया, अम्मा बताया, कुछ भी बताया। हमारा नंबर आया था, उन्हें बताया, हम तो घरवाली समझते हैं, हमारी घरवाली है शिव बाबा, क्योंकि बुद्धि में ये बात बैठ गई, अच्छे से बैठ गई कि सबसे जास्ती याद कौन आता है? आदमी जब पुरुष है, बच्चा है तो बच्चा है, उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई। जब बच्चा से बड़ा बनता है, नौजवान बनता है, और बुढ़े तक भी, बाबा ने तो मुरली में बताया नहीं, 70 साल के 75 साल के बच्चे, जो बाबा के बच्चे हैं ना, वो भी बच्चे पैदा करते रहते।
तो बुड्ढों को भी सबसे जास्ती कौन याद आता है? पुरुषों को घरवाली याद आती है। तो जो याद आती है उसे बताने में क्या हर्ज है? बता दिया धड़ाके से मैदान में। हाँ, हम तो शिव बाबा को क्या समझते हैं? हाँ, वाइफ समझते हैं। तो सब लोग हंसने लगे। दे ले, 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 ये क्या कह रहा है? अच्छा भाई, हंसो चाहे कुछ करो, बात तो सच्ची बतानी है ना भरी सभा में। हाँ, तो हो गया। तो ऐसे ही है। तो वो बुद्धि में बात पक्की बैठ गई, क्या उसको याद करना है, उसी को याद करना। तो पूछा था अभी, तुम किसको याद करते हो? और तुम्हारा बाप जो मनुष्य सृष्टि का है वो किसको याद करता है? कोई अंतर है या नहीं है? बताओ, लिख के बताओ, धर्मराज के टीवी में जाके इकट्ठा हो जाए। है? तुम किसको याद करते हो और वो आदम किसको याद करता है? हमारे लिए साकार, ये तो साकार को याद करता है। तुम किसको याद करते? शिव बाबा को, ओरिजिनल शिव बाबा को याद करते? अरे वो तो सारे धर्म पिता याद करेंगे, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ओरिजिनल शिव बाप को याद करेंगे तो उनको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? परम धाम में पड़े रहो, निराकारी अपने घर में ले जाएगा। हाँ, तुम मेरे बच्चे हो, ओरिजिनल बाप के तुम ओरिजिनल बच्चे हो, तो चलो हमारे साथ चलो, कीड़े मकोड़ों वाले परम धाम में ले जाएंगे तुमको। हाँ, हमारे लिए साकार और उनके लिए निराकार। है? ये तो बदल गया। दोनों का अलग अलग बताओ। आदम किसको याद करता है, तुम किसको याद करते हो? आदम करता है शिव बाबा को याद, एडम शिव को याद करता है, और आप शिव बाबा को याद करते। अच्छा, ये शिव बाबा को याद करते। ये कौन करता है इसको? साकार हूं, तुम साकार भी आना, हटा से बदल गया, नकल कर ली क्या? हाँ, देखो यहां भी नकलची बैठे हुए, फाउंडेशन यहां पड़ रहा है। अच्छा चल, हाँ, तो वो एक को याद करता है और उस एक की याद से वो इस सृष्टि में सबसे जास्ती वशीकरण मंत्र की पावर भर लेगा। ऊंचते ऊंच आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली कौन बनेगी? संग के रंग से रंग लगता है कि नहीं है? तो उसने एक निराकार को याद किया सदा साथ में रख करके, और बाबा ने हाँ वेरीफाई कर दिया। क्या वेरिफिकेशन दे दिया है? वेरिफिकेशन दिया कि नहीं? कुछ क्या दिया? अरे वेरिफिकेशन भी मिल गया। सर्व संबंध निराकार से बनते हैं। सर्व संबंध निराकार से बनेंगे तो निराकारी दुनिया में जाना पड़ेगा ना, जहां से वो आया है। निराकार शिव जिस दुनिया से आया है उसी दुनिया में जाना पड़ेगा ना। तेरी बुद्धि में बाबा याद आएगा। अरे वो तो ठीक है, वो तो बता दिया तेरी बुद्धि में बाबा याद आएगा, वो तो आया याद। लेकिन तेरी बुद्धि में बाबा याद आएगा वो तो बता दिया, उस बाबा का तो घर अलग, तेरा कोई घर अलग बता दिया कि उसी कीड़े मकोड़ों की आत्माओं की दुनिया में जाना है। उसका नाम क्या दिया धाम का? परम ब्रह्म। क्या नाम दिया धाम का? परम ब्रह्म। वो सन्यासी लोग ब्रह्मलोक कहते हैं, वो समझते हैं वो भगवान है। वास्तव में तो स्थान है रहने का। ब्रह्मा अम्मा वो तो बच्चों के रहने का स्थान है ना, पेट है ना। तो बच्चों, माँ के पेट में बच्चे पलते हैं पहले। तो उसने बता दिया पहले ही, तुम बच्चे परम नाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो नंबरवार उतारेंगे कि एक साथ उतारेंगे? नंबर। तो जो पहले उतारता है
वो हो गया इस सृष्टि में परम धाम। बड़े थे बड़ा धाम, ऊंचे थे ऊंचा धाम, वो हुआ। क्यों? क्योंकि शिव जिस यहाँ से आते हैं, जिस धाम से, वहां तो कीड़े मकोड़ों और धर्म पिताओं विधर्मियों की आत्माएं भी रहेंगी। क्या? और तुम बच्चे जो विधर्मियों में कन्वर्ट होते हैं, वो आत्माएं भी वहां रहेंगी। भले देव आत्माएं थी कभी सत्युग त्रेता में, लेकिन तुम बच्चे तो इस सृष्टि पर परम धाम को उतार लेते हो। तो जो पहले पहले परम धाम को उतारता है वही परम ब्रह्म हो गया। उस परम ब्रह्म में तुम बच्चे निवास करते हो। क्या? वो अनराइटियस हुआ जहां कीड़े मकोड़े रहते हैं, और ये राइटियस हुआ। राइटियस क्यों हुआ? राइट और रंग को जो बुद्धि की ऐसी आत्माएं हैं, उनकी बुद्धि में राइट और रंग बैठता ही नहीं। कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं हैं या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, उनकी बुद्धि में राइटियस बात बैठेगी? नहीं बैठेगी। है ही उनकी बुद्धि ही कन्वर्ट होने वाली। आज एक बात कहेंगे कि ये हमारा बाप, कल कहेंगे ना 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 ये हमारा बाप नहीं, हमारा तो हम भूल गए थे, हमने तो ऐसे ही लिख दिया था निश्चय पत्र, हमारा बाप तो ये है। फिर उससे भी धोखा मिलेगा तो फिर तीसरा बाप, उससे भी धोखा मिलेगा चौथा बाप। जैसे आर्य समाजी होते हैं ना, आर्य समाज धर्म की आत्माएं जो हैं किसी धर्म पे ठहरती नहीं है। वो आज के नेताओं की तरह दल बदलू होते हैं। कैसे दल बदलू? वही बिताई सारी रात। कहा? हाँ, जहां देखी तबा बारात, वही बिताई सारी रात। जो देखे कि ये पार्टी ज्यादा पावरफुल बन रही है, बस फटाफट उसी में कन्वर्ट होने लगे। होते ही नहीं आज के नेता है, तो वो सब दल बदलू है। उनकी आत्मा में जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हुए हैं। इस्लाम धर्म आया, बस वो सतयुग में 7वें नंबर पे आने वाला नारायण और उसकी सारी प्रजा जो उतरती है उनके साथ, वो सब इस्लाम धर्म में कन्वर्ट। बौद्ध धर्म आया, वाह ये अच्छा है, यहाँ सारे दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, तो बस जहां देखी तबा बरात, वही बिताई सारी, वहां चले गए। ऐसे ही जो जो धर्म आता गया वो अपनी पाला बदलते चले गए। तो ये सब कहां प्रत्यक्ष होने? यहां प्रत्यक्ष होने। देखने में आ रहा है कि नहीं? एडवांस पार्टी में आज लिख करके देते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं, भले उनसे नोटरी करा लो, नहीं उससे भी ज्यादा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के उनसे एग्रीमेंट करा लो। क्या? तो भी क्या करेंगे? तो भी बदल जाएंगे। फिर जहां बदल जाएंगे कहेंगे यही हमारा बाप है भगवान। फिर उसकी चलन देखेंगे, कह रहे ये भी तो ऐसा ही निकला है। फिर उसको भी बदल देंगे, तीसरे को पकड़ेंगे, फिर चौथे को पकड़ेंगे। और बंबई में कोई ऐसा हुआ कि नहीं? कौन हुआ? पक्का फटाक से उसने अपना सेंटर वापस ले लिया है। वो बाप है, बदल गया। अभी क्या हाल हुआ? फिर बदल गया। तो ऐसे ऐसे होता है। जो असली बच्चे हैं उनके लिए गीता में बताया है, अच्छी व्यवसायिक बुद्धि होती है, निश्चय बुद्धि होते हैं, वो कभी पलटते नहीं। एक बार पक्का करके लिख दिया कि ये हमारा बाप है, तो ऐसे नहीं अम्मा को जाते कहेंगे ये हमारा बाप थोड़े ही, तो उन्हें हमें झूठ बता दिया, ये तो ये बाप निकला हमारा। अरे बुद्धू, तुम्हें अम्मा असली बात बताएगी कि तुम जब चाहोगे तब बदलते रहोगे। नहीं, कुछ बुद्धि में नहीं बैठता। तो ऐसे ही वो जो अव्वल नंबर सोल है इस मनुष्य सृष्टि की, आदम,
उसकी बुद्धि में बैठ जाता है क्या कि इस सृष्टि पर क्या मां तो वो ही हो सकती है, जिसको बाबा ने इंडिकेशन दे दिया विजय माला का आवाहन करो, और समझ में आ जाता है कि विजय माला तो बाबा ने राधा को बताया, क्या कृष्ण तो सूर्यवंशी, राधा चंद्रवंशी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, तो ब्रह्मा की बच्ची हुई राधा, अव्वल नंबर बच्ची। तो अब राधा का मतलब यह है जिसने राम को धारण किया, एक जन्म नहीं, राम वाली आत्मा को जन्म जन्मांतर धारण करके रहा, ऐसी आत्मा। तो वो विजय माला, वो अगर वशीकरण मंत्र मिला है शिव बाप से, तो कहां पहले अप्लाई करना है? उधर अप्लाई करना। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारी अम्मा कहती है क्या भगवान को भी हमारे पास हमारी दरकार पड़ गई ना, उछलो। हाँ देखो कितनी बढ़िया बात बताई। तो अच्छा, तो क्या वशीकरण मंत्र फेंकने से पहले उसे पता नहीं था क्या कि अगर जन्म जन्मांतर हमारा कोई संबंध रहेगा स्त्री पुरुष के रूप में, तो क्या पत्नी ही बन के रहेगी? और संबंध नहीं बना, क्या पुरुष का जन्म नहीं लेगी? तब क्या होगा? तब कौन सा संबंध बनाएंगे? है? तब उसको पति बनाएंगे। अच्छा, और कोई संबंध नहीं बना सकते? अरे गुरु भी तो बना सकते हैं कि नहीं है? हाँ, माता गुरु भी अगर बाबा ने बता दिया उद्धार हो न सके, क्लियर बात। तो वो आत्मा एक ऐसी आत्मा है कि जन्म जन्मांतर संसर्ग संपर्क में रहेगी, चलो स्त्री चोले में ही रहेगी तो भी हाँ नजदीक रहेगी, दूर औरों के मुकाबले नहीं होगी। तो बताया जो जन्म जन्मांतर का जो सहयोगी है और संगमयुगी पुरुषोत्तम संगमयुगी जन्म में भी जो सहयोगी है, उसी का पल्ला उसी के ऊपर फेंक दो हथियार। कौन सा हथियार है? वशीकरण मंत्र डाल दो तो खुश हो जाएगी कि नहीं है? हाँ, उसे ये तो पता चलेगा नहीं कि हमारी बुद्धि को किसने घुमाई दिया, पता चलेगा? नहीं, ये नहीं पता चलेगा। हाँ, ये राज को वो नहीं जानेगी। अगर जानती हो तो ये नहीं कहेगी भगवान को भी हमारी दरकार पड़ेगी, कहेगी है? हाँ, जो भगवान है वो अकेला होता है कि उसको किसी की दरकार होती है? अकेला होता है। हाँ, ये जरूर है, बच्चों का कल्याण करना है, सारी सृष्टि का कल्याण करना है, तो जहां चलो जो प्रजापिता है, आदम है, 70, 60, 70, 80 साल का भी हो गया हो, तो उतने टाइम में उसे दरकार नहीं पड़ी तो कोई जरूरी है अभी दरकार पड़ेगी? अभी जिंदगी नहीं चला सकता? अरे चला सकता है कि नहीं? चला सकता है। हाँ, सब धोखा देंगे, कोई बात नहीं। अभी 40 साल से 40 साल क्या 50 साल से लगभग होता है, धोखा ही खाते चले आए ना, तो कुछ बिगड़ गया क्या? डरने की बात है? किसी का हौसला लेना जरूरी है? अरे आधार लिया किसी का इस जीवन में, प्रैक्टिकल में, तो फिर राजा, बड़े से बड़ा राजा नहीं बनेंगे।
हाँ, नई सृष्टि का सृजन करने के लिए, दूसरी आत्माओं का कल्याण करने के लिए ये जरूरी है। क्योंकि दूसरी जितनी भी आत्माएं हैं वो तो कैसी हैं? वो निराकार को याद करके हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं पा सकती। पा सकती हैं? नहीं पा सकती। इसलिए उनका कल्याण कैसे होगा? उनका कल्याण करने के लिए ये जरूरी है कि उसको खींचना है, आकर्षित करना है, वशीकरण मंत्र चलाना जरूरी हो गया। हो गया कि नहीं? हाँ, जरूरी हो गया। अब क्या करोगे? क्या करोगे? अभी तक आवाहन किया कि नहीं किया? अव्यक्त बाप दादा ने तो कब का बोला हुआ है, विद्यामाला का आवाहन करो। किया? वो तो आपको ही करना है, मैं नहीं करूंगा। मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। मेरे को जिससे फायदा होगा मैं उसको करूंगा आह्वान। वापट्ठे छे तो बड़ा स्वार्थी निकला है? अरे कहता है अम्मा गम्मा हम कुछ नहीं मानते, हम ऐसे धर्म के हैं। है? आप सही होगा, आप सही होगा। अकेला जना बाहर फोड़ता है, फोड़ता है। अरे बाप के जो बच्चे होंगे वो बाप के इच्छा के अनुसार चलेंगे कि अपनी मन में चलाएंगे? है? ये घड़ी घड़ी बदलता है, क्या करेंगे? तेरे जैसा हो गया, अभी कुछ बोलेगा, अभी कुछ बोलेगा। क्या करना? हाँ, जो बच्चे हैं वो ही है जो बाप की बात माने, बाप को पूरा सहयोग करें। नहीं तो ये फिकरा झूठ हो जाता है। क्या अकेला चना बाढ़ नहीं? शिव भी सुप्रीम सोल सर्वशक्तिवान है ना, आत्मा तो सर्वशक्तिवान है। प्रैक्टिकल में भले नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में इसलिए है कि वो एक को तो बनाता है, आप समान। तो कहेंगे हाँ भाई, मानना पड़ेगा कि हाँ सर्वशक्तिवान है। तो ऐसे ही जो सर्वशक्तिवान प्रैक्टिकल में है इस सृष्टि में, उसको फॉलो करने वाले बच्चे अगर फॉलो करते हैं कि बाप क्या चाहता है हमसे, है? बाप की आस पूरी करते हैं तो मेरे बच्चे, और बाप की आस पूरी नहीं करते तो जरूर किसी और के बच्चे हैं, किसी और को बाप बनाया हुआ है, क्योंकि मेरी बात तो मानता नहीं। और ऐसे होता भी है, संगम युग में होता कि नहीं? संगम युग ऐसे ही होता है। कोई तो ब्रह्मा मुख से निकली हुई बातों को मानते हैं, कोई कहते हैं ये बात हम नहीं मान सकते। जैसे एडवांस पार्टी के आदमी क्या भंगिनिया निकली, निकली, उससे कहा भाई नौकरी छोड़ दो। नौकरी जब तक करते रहेंगे ना तब तक आधीन रहेंगे, हैं? और आधीन रहेंगे तो जिसके आधीन रहेंगे तो फिर उसी की राजा ही रहेगी, शूटिंग उसी की होगी। तो क्या करो, है? तुम चिंता मत करोगे, खर्चा कहां से चलेगा? है? तो तुम्हारी कौड़ियों से क्या आया, यज्ञ का खर्चा चलता है? नहीं माना। अच्छा, कहा कि देखो बाबा ने ये बताया है, दृष्टि का जो लेन देन है ना उससे आत्मा का पतन होता है। ये बात मैं नहीं मानूंगी। लो भैया, तो कहेंगे बाप का बच्चा है? कहेंगे बाप की बच्ची है? नहीं, कैसे हुई बाप की बच्ची? जब तक न माने, चलो दूसरा जन्म लेके, अगर माने तो ठीक, न माने तो विधर्मियों की पहचान बता दी। क्या? एक बात मानेंगे, दूसरी बातें नहीं माने। और सूर्यवंशी पक्के नहीं हो सकते। सूर्यवंशी पक्के बच्चे वो जो बाप की कम से कम हर बात माने तो चलो चल नहीं पाते हैं, है? दूसरों को सुना भी नहीं सकते हैं। क्या? बड़ी मम्मी ने चारों चित्रों को समझाया दूसरों को, त्रिभुवन का चित्र कभी नहीं समझाया। क्यों? हाँ, ज्ञान को मान तो लिया, लेकिन अंदर से जो बात है दूसरों को समझाने वाली बात हम तब तक नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि में तो बैठा हुआ है कि अगर
कोई हीरो है इस दुनिया में तो कौन है? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वाह भैया, तो ये बात है। ओहो, ओम शांति।